हेलो गाइस, मैं वेनके सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेंजो वन शॉट फैन फिक्सन आर यू रियल। एंड ये जो फैन फिक्सन है ये गेमिंग जॉनरा में तो नहीं आती है, बट इसमें गेम दिखाया जाएगा, एक वीआर गेम जो वीआर गेम से भी एडवांस है। तो ये फैन फिक्सन ही आप जैसे जानते हैं, तो मैं इतना एडवांस तो डाल सकती हूँ। ये एडवांस गेम में आप एक चिप मिलेगा, अगर आप उसको दिमाग में लगाएंगे तो आप इस गेम के अंदर काइंडली चले जाएंगे, वहाँ की सारी इमोशन आपको फील हो रही होगी। तो मैं बता देती हूँ कि ये तो है ही, और इसमें थोड़े बहुत इंटीमेट सीन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं, मैंने ओपनली बोल दिए हैं। तो आप पहले से ही हेडफोन यूज़ कर लीजिएगा। स्टोरी बहुत शॉर्ट होने वाली है, उतनी कोई स्पाइसेस नहीं है, नॉर्मल है। तो अगर आपके पास टाइम है तो सुनिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये उतनी वाव स्टोरी नहीं है। पर मेरे लिए ये स्टोरी थोड़ी सी अलग है और अच्छी है। तो इसको अगर आप एक बार मौका देंगे, एक बार सुनेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। सुनने के बाद अपना अपना रिव्यू भी दे दीजिएगा। और मैं अटक रही हूँ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करने के बाद इस पार्ट को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैंने बहुत रिकॉर्डिंग की, तो मैं वैसे भी अटक रही हूँ। तो इसे प्लीज़ एक बार मौका दीजिएगा और इसे सुनिएगा। एंड इस स्टोरी का नाम आर यू रियल है, बट स्टोरी से नाम उतना मैच खाता नहीं है, बट मुझे लगा कि हाँ ये ठीक लगेगा, तो मैंने नाम रख दिया। पर आप ना स्टोरी सुनने के बाद बताना कि क्या लगता है आपको, इस स्टोरी पे क्या नाम ज़्यादा जचता। तो आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और हेडफोन पहले से ही लगा लीजिएगा। एंड फ़ैन फिक्सन है तो इसे एक फ़ैन फिक्सन के तौर पर ही लीजिएगा। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ, जो मैंने पहले से ही रिकॉर्डिंग कर लिया है इसकी, मैं इंट्रो बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप जाकर क्या, अभी कहीं मत जाइए, यहीं पर पूरी स्टोरी सुन लीजिए। थोड़ी सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, तो आई होप आपको अच्छी लगे। एंड मैं जो जॉनरा लेकर चलती हूँ अलग अलग हटके, तो आपको भी ये लिटिल बिट हटके तो लगे ही। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। हम एक लड़के को दिखाया जाता है जो चॉपस्टिक को पकड़ा हुआ था, एंड उस चॉपस्टिक को आपस में ही टैप कर रहा होता है, जिस वजह से हल्की फुल्की साउंड आ रही होती है। वो वैसे ही कर रहा होता है, टिफ़िन खुला हुआ है बट वो खाना खा नहीं रहा होता है, जैसे कि वो कुछ सोच रहा हो। तभी उसके पास में एक लड़का आता है जो कहता है, जाओ क्या हुआ, खाना नहीं खा रहा। जो जासूस होता है वो कहता है, हाँ मैं खा रहा हूँ। पास वाला लड़का कहता है, तो ठीक है ना। जाओ बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ फ़ई, शुक्रिया मेरे बारे में पूछने के लिए। एंड वो हल्का सा ग्रेट करता है, फ़ई बस हाँ में सिर हिला देता है एंड वहाँ से चला जाता है। कुछ लड़कियाँ जो बैठी हुई थी वो आपस में बात करते हुए कहती है, हाँ फ़ई कितना सुंदर है, और इवन वो सबको कितना ज़्यादा मानता है। देखो साहू तो कुछ करता भी नहीं है, अकेले रहता है, खुद चलकर बात भी नहीं करता, फिर भी फ़ई ने उससे बात किया, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो वो जासूस होता है वो सिर्फ इस लड़कियों की बातों को सुन रहा होता है एंड अपने चॉपस्टिक को अपने फिंगरों में थोड़ा ज़्यादा ग्रैब करते हुए मन में कहता है, इसलिए मुझे कॉलेज ट्रिप में आना पसंद नहीं। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जासूस जो खाना खा लिया होता है एंड वो वॉशरूम की तरफ गया होता है, वो वॉशरूम के गेट पर गया होता है, बट वो रुक जाता है क्योंकि अंदर फ़ई किसी से बात कर रहा था। एक लड़का जो फ़ई के पास बैठा है, फ़ई स्मोकिंग कर रहा होता है एंड कहता है, पता नहीं जासूस खुद को समझता क्या है, हाँ एक तो बात नहीं करता, ऊपर से इतना नक चढ़ा। पास वाला लड़का कहता है, अरे रहने देना फ़ई, तू ही क्यों जाता है उसके पास। फ़ई कहता है, मुझे कोई शौक़ नहीं है लवलीज जाने का, वो तो मुझे उस पर दया आ जाती है, साला किसी काम का जो नहीं है। मेरे ही स्कूल में था, उसको बहुत लोग बुली किया करते थे, गंदा टॉयलेट का पानी उसके ऊपर फेंक देना, ऑल दैट। तो मैं तो बस उससे अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ सह रखा है ना, तो जानता है कि मेरा दिल कैसा है। लवलेस होता है वो, कहता है हाँ तो बहुत अच्छा है फ़ई, मैं जानता हूँ। अब जो जासूस है वो ये बात सुन रहा होता है एंड अपने फेस को नीचे करते ही वहाँ से भाग कर जाने लगता है।
वो एक लड़के से टकरा जाता है एंड वो लड़का उसे गाली देता है, पर जाजिसू उससे सॉरी बोल रहा होता है, पर वो लड़का ना समझते हुए उसके फेस पर ना पंच मार देता है एंड जाजिसू के नाक से खून निकलने लगता है, बट वो कुछ कहता नहीं है। जाजिसू फिर एक कोने में बैठा हुआ था एंड अपने नाक से जो ब्लड निकल रहा होता है वो उसे साफ़ कर रहा होता है, बार बार उसे साफ़ कर रहा होता है, बट कुछ हो नहीं रहा होता है। तभी उसके पास कोई रुमाल ऑफ़र करता है। जाजिसू सामने की तरफ देखता है एंड अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वो इंसान फिर भी हैंकरचीफ को हल्का से हिलाते हुए कहता है, ले लो। जो जाजिसू होता है वो उसको लेते हुए कहता है, शुक्रिया जाओजिंग सर। जो जाओजिंग होता है वो वहाँ पर बैठ जाता है एंड खुद अब उसके नाक से ब्लड साफ़ करने लगता है एंड जाजिसू की आंखें अभी भी नीचे ही थी। जाओजिंग कहता है, कब तक अकेले रहोगे? जाजिसू बोलता है, मैं अकेले ही ठीक हूँ। जाओजिंग कहता है, ये तुम्हारा लास्ट ईयर है कॉलेज का, फिर तुम जॉब करने लग जाओगे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए? कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड होने चाहिए तुम्हारे लाइफ में एक लाइफ पार्टनर होना ज़रूरी है। करियर पे फोकस करते हुए आपको दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा अगर कोई का पैशन है तो उसको फॉलो करो, ऐसे ही अकेले मत रहो। तब तक जाओजिंग को कोई आवाज़ देता है तो जाओजिंग कहता है, हाँ आया। एंड ये कहते ही जाओजिंग जाने लगता है, बट रुमाल उसके हाथों में ही दिया हुआ था। जाजिसू उस रुमाल को ही पकड़ा हुआ था। फिर बाद में वो ट्रिप ख़त्म हो जाती है एंड सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। जाजिसू अपने घर पे आ जाता है, बैठा हुआ था, उसकी मदर का कॉल आता है जो जाजिसू का हाल चाल पूछती है। जाजिसू कहता है, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। एंड फिर बातें बनाते हुए वो उस कॉल को काट देता है। लेटा हुआ था एंड उसे जाओजिंग की बात याद आ रही होती है एंड वो एक डेटिंग ऐप लेता है। उससे उसकी आइडेंटिटी पूछी जाती है। वो अपना नाम सेट करता है एंड फिर उससे जेंडर पूछा जाता है कि उसका जेंडर क्या है एंड वो किस जेंडर पे इंटरेस्ट रखता है। जाजिसू मेल चूज़ कर देता है। मीन्स जाजिसू एक गे कैरेक्टर है इसमें। जो जाजिसू होता है वो मेल चूज़ किया हुआ था एंड वो आईडी बनाने ही वाला था, बट उसकी हाथ वर्क नहीं करती है एंड वो उस फ़ोन को साइड रख देता है। साइड रखने के बाद फिर फ़ोन वापस लेते हुए उस ऐप को डिलीट कर देता है। जाजिसू नहीं कर पाएगा किसी से इंटरेक्ट एंड इसलिए वो एकदम शांत था, कुछ नहीं कह रहा होता है। उसकी लाइफ हमेशा से ऐसे ही चलती आई है। स्कूल में भी उसे बहुत बुली किया गया था, बहुत ज़्यादा, एंड अभी भी कॉलेज में भी उसके कोई ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। वही जो उसके स्कूल का ही दोस्त है, लाइक वो उसका दोस्त नहीं है बट स्कूल का क्लासमेट है, तो उसने स्कूल की बातें सबको बता रखी हैं एंड वही अपना ऑरा ऐसा सेट कर रखा है ना कि जाजिसू बेचारा है एंड वो उससे बात कर रहा है, पर किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा। आप किसी चीज़ से बाहर निकल के आए हो और वो आपको पसंद नहीं है, फिर भी उसी चीज़ की जिक्र आपके सामने की जाए तो वो आपको नापसंद ज़रूर आएगी। जाजिसू के केस में भी यही है, बट वो कुछ बोल नहीं पाता। वो अकेला है, उसके परिवार में मेंबर हैं बट बचपन से ही वो उनके साथ नहीं रहा है। वो अपनी प्रॉब्लम किसी से कह ही नहीं पाता है क्योंकि कोई उससे पूछता ही नहीं है कि जाओ बेटा आज स्कूल में क्या हुआ। कुछ भी नहीं। अगर उसके शरीर पे चोट भी लगा हो तो ये कह देते हैं कि अरे छोटी मोटी फाइटिंग तो होती रहती है दोस्तों में, बट कभी भी चीज़ों के सीरियसनेस को वो समझते नहीं हैं। सब अपनी ही दुनिया में मस्त है, जिस वजह से जाजिसू अक्सर अकेला रह जाता है। सोशल मीडिया पे भी उसकी एक आईडी है, फेक आईडी, जिससे उसकी एक अलग पहचान है। सब फेक आईडी से ही तो अपनी पहचान बनाते हैं। उस फेक आईडी में जाजिसू के बहुत सारे फ्रेंड बने हुए हैं, जाजिसू से बात करते हैं ऑल दैट, बट असली पर्सनालिटी जाजिसू की किसी को नहीं पता। वहाँ पर कोई भी उसकी असली पर्सनालिटी जानता ही नहीं है एंड जाजिसू खुद नहीं बताता है। वो एक अलग सी ही इमेज बना कर रहता है जो उसकी एक्चुअली इमेज नहीं है, बट उसी इमेज की वजह से उसके फेक आईडी में बहुत सारे फ्रेंड हैं, वहीं रियल में कोई फ्रेंड नहीं है। अभी ऐसे ही ना कुछ दिन निकलते जाते हैं। जाजिसू की लाइफ ऐसी ही बोरिंग चल रही थी। कॉलेज ख़त्म होने वाला था तो एग्ज़ाम की भी तैयारी उतनी ही ज़ोरों शोरों से चल रही होती है।
उसने फिर बाद में अपना एग्ज़ाम दे दिया होता है। अब उसका कॉलेज लाइफ जल्द ही ख़त्म होने वाला है और फिर उसको बाद में कंटिन्यू करना है जॉब। अभी जाओ का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है एंड उसके रिज़ल्ट आते हैं तो फैमिली उससे बुलाने की जगह उससे कॉल पर ही पूछ रही होती है कि अब कौन सा जॉब करना चाहते हो, जॉब ढूंढने कब जा रहे हो। वो अभी फ्री हुआ है इन सब चीज़ों से, एक अच्छे नंबरों से पास हुआ है, फिर भी सेलिब्रेशन हो नहीं रहा है। उसकी माँ ने ही उसके लिए कुछ चीज़ें भिजवाई थी एंड उसे घर आने को भी कहा था, पर जाओ मना कर देता है एंड उस चीज़ों को ही बस एक्सेप्ट करता है। अभी वो बैठा हुआ था तभी उसकी फ्रेंड के मैसेज आते हैं, वही फेक आईडी में। तो वो आइडिया खोलता है तो ग्रुप में था ना, तो ग्रुप में बातें हो रही होती है एंड सब अपने रिज़ल्ट के बारे में बता रहे होते हैं। जाजूसू का रिज़ल्ट देखते ही जाजूसू ने बस अपनी रिज़ल्ट बताई थी और कुछ नहीं। ये देखते ही सब जाजूसू को कंग्रेस करने लगते हैं क्योंकि उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो स्कोर है वो जाजूसू को ही मिला था। अभी उस ग्रुप में ना बहुत सारे कपल भी हैं जो आपस में बाबू सोना टोना मोना चालू कर रहे होते हैं एंड जाजूसू इनमें से सबसे अलग फील कर रहा होता है। बट उस ग्रुप में एक और पर्सन है जिसका कोई भी लाइफ पार्टनर नहीं है। वो पर्सन ग्रुप में मैसेज करता है, अरे बस करो, इससे अच्छा मैं VR गेम खेल लूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। एक लड़का जो उसको पर्सनल में भी बात करता है वो कहता है, तू और तेरा VR गेम, क्या तू अपने इस VR गेम की दुनिया से भी बाहर निकलना चाहेगा। वो लड़का कहता है, कौन निकलेगा, जब वहाँ पर मेरी अच्छी लाइफ है तो मैं उस लाइफ से बाहर क्यों निकलूँ, असली दुनिया से अच्छी वो VR की दुनिया है। वो गेम मुझे बहुत पसंद आता है, वहाँ पे मेरा गर्लफ्रेंड भी है। अभी जो सारे के सारे होते हैं हंसने लगते हैं। साजिशो कहता है, तुम किस VR गेम की बात कर रहे हो। वो उधर से रिप्लाई देते हुए कहता है, अरे वो फेमस रोमांटिक VR गेम, क्या तूने उसका नाम नहीं सुना है बे। जो जासूसू होता है वो ना कर देता है। जो वो पर्सन होता है एक अजीब सी इमोजी भेजते हुए कहता है, जाकर सर्च कर लाइफ पार्टनर VR गेम, तुझे सब पता चल जाएगा। अभी जो एक पर्सन होता है वो कहता है, क्या बे तू भी इसकी तरह वही बेकार गेम खेलना चाहता है। जासूसू कहता है, नहीं मैं ऐसा कोई गेम नहीं खेलना चाहता हूँ एंड वो फिर बाद में बाय एंड गुड नाइट करके चला जाता है। बैठा हुआ था तभी गूगल पे वो उस VR गेम के बारे में देखता है। अभी वो लाइफ पार्टनर VR गेम अभी बहुत पॉपुलर चल रही है। इसमें आपको एक पार्टनर चूज़ करना होता है, कुछ मिशंस होते हैं जो आपको अपने पार्टनर के साथ ही कंप्लीट करना पड़ता है एंड पार्टनर उसी गेम का एक करेक्टर होगा जिसको आपको खुद ही डिज़ाइन करना है, सारी की सारी चीज़ें। गेम बहुत और ऐसा ना कि ओरिजिनल जैसी लगती है क्योंकि VR गेम बहुत ऐसा ना एडवांस लगती है एंड इसकी ग्राफिक एंड इसकी चीज़ इसे और भी ज़्यादा फील दिलाती है, जैसे कि आप उसी के अंदर चले गए हो, ऐसे वाला। अभी जो अपना साजिश होता है वो देखता है तो VR गेम महंगा था बट उसके अकाउंट के पैसे जितना तो है, बट अगर वो बहुत सालों से पैसे जमा कर रहा है, ये VR गेम ले लिया तो उसके सारे पैसे चले जाएंगे, तो क्या ये लेना सही है या फिर नहीं। बट वो कुछ क्लिपें देखते हैं जो लोग VR गेम खेल रहे हैं उनके बारे में, लाइक वो जब रिव्यू देते हैं ऑल दैट, तो ना चाहते हुए भी ज़्यादा जैसे उस चीज़ को ऑर्डर कर लेता है। ऑर्डर करने के बाद जैसे कि वो भूल गया हो अपने डेली रूटीन के लाइफ में, वो वापस से चला जाता है। तभी एक लड़का उसे टकराता है। वो लड़का जाओ को देखकर कहता है, अरे पिकाचू। जो जाजू होता है पिकाचू सुनते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। अभी जो वो आदमी होता है वो कहता है याद है मैं तुझसे टॉयलेट के टब साफ करवाया करता था। एंड ये कहते हैं जाजू के गाल पर पिंच करने लगता है। जाजू का फेस अभी भी नीचे ही था। वो जो लड़का होता है वो हंसता है और कहता है, क्या मज़ा हो, भूल गया पिकाचू। जाजू को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है उससे। तभी उस लड़के के पास एक लड़की आती है जो कहती है, क्या हो रही हो,
क्या तुम इसे जानते हो? रियो कहता है हाँ, ये मेरा स्कूल क्लासमेट है। जो लड़की होती है वो कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आई होप रियो ने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया हो। रियो जाओ के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है ना, मैंने किया है ना तेरे साथ अच्छा बिहेव। जो जाजिसो होता है वो कहता है हाँ, बहुत ज़्यादा, मुझे काम है, मुझे जाना है। एंड ये कहते ही जाजिसो जाने की कोशिश करता है एंड रियो भी उसको रोकता नहीं है। जाजिसो भाग कर गया होता है, एक जगह पर रुक जाता है, गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। तब उसे याद आता है कि रियो उसके फेस को पकड़ के वॉशरूम का जो पॉट होता है उसमें डाल रहा होता है। जाजिसो का पूरा फेस गंदा हो गया होता है। वो उसे पिकाचू पिकाचू बोल कर उसे शॉक दिया करता था, हल्का हल्का करंट का शॉक। एंड जाजिसो को बहुत बुली किया करता था। जाजिसो अपने फेस को पकड़ लेता है एंड वो रियो से स्टिल डरता है। वो स्टिल रियल लाइफ की चीज़ों को फेस नहीं कर पाता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जाजिसो उसी घबराहट के साथ वापस से अपने घर पे जाता है। घर के डोर पे देखता है तो उसका पार्सल आया हुआ था। जाजिसो उस पार्सल को लेता है एंड वो भूल गया था उस वीआर गेम के बारे में। वो पार्सल को बेड पर रख देता है, खुद के लिए एक एनर्जी ड्रिंक लाता है एंड उस एनर्जी ड्रिंक को पीता है एंड अपने अमाउंट देखता है अकाउंट के। तब वो बोलता है कि हाँ, मेरे पैसे कहाँ गए। तब उसे याद आता है कि उसने वो वीआर गेम लिया था एंड वो उस बॉक्स को देखता है तो वो बॉक्स छोटी थी। इस छोटे से बॉक्स में वीआर गेम कैसे आ सकती है, वो ये सोच रहा होता है क्योंकि वीआर का चश्मा तो अलग था ना। एंड पेनके सिंह जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है तो उस बॉक्स में ना एक छोटी सी चिप थी और एक गाइड बुक। उसमें लिखा हुआ था कि वो चिप को ना आप अपने माइंड में फिट करें, लाइक एक दिमाग के पास। वो समझ में नहीं पाता कि ये फिट करने से क्या होगा। एंड उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप बेड पर हो, कहीं सेफ जगह पे हो, तभी इसे फिट करें अपने दिमाग के पास। एंड वो वैसे भी बेड पर था तो वो चिप को निकाल कर दिमाग के पास ले जाता है तो वो ऑटोमेटिक उसके सर से चिपक जाती है। जैसे ही जाजिसो के सर से वो चिप चिपकती है, जाजिसो की आँखें अजीब सी होने लगती है, फिर उसकी आँखें बंद हो जाती हैं एंड उसे दिखाई देता है सामने एक मैनुअल खुला हुआ है जिसमें आपको अपने कैरेक्टर का नाम देना है। जो जाजिसो होता है अपने कैरेक्टर को नाम देता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो नाम कैसे दे। टाइपिंग करने का तो कुछ नहीं है, वो टाइपिंग कैसे करे। वो मन में ही जाजिसो सोचता है एंड वो वहाँ पर फील हो गया होता है। नीचे उसके कैरेक्टर डिज़ाइन के बारे में था कि वो कैसा कैरेक्टर डिज़ाइन रखना चाहता है। इस गेम में आप जैसे अपने ही एवेटार को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो जाजिसो अपने ही एवेटार को डिज़ाइन करता है पर थोड़ा एक्स्ट्रावर्ट टाइप का, थोड़ा फंकी टाइप का। रियल में वो वैसा नहीं है। और अब उसे सिलेक्ट करना था अपना लाइफ पार्टनर। पहले उससे उसका जेंडर पूछा जाता है कि आपको कौन सा जेंडर चाहिए, तो वो एक मेल जेंडर चूज़ करता है खुद के लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी। अब उसे अपने पार्टनर को डिज़ाइन करना था। वो फिर बाद में धीरे धीरे करके अपने पार्टनर को डिज़ाइन करने लगता है, लाइक अपने ड्रीम पार्टनर जैसा। और वो एक बहुत सुंदर सा कैरेक्टर डिज़ाइन कर लेता है। वो वाइट हेयर था एंड वहाँ पर लिखा हुआ था कि आप जब चाहें अपना या फिर अपने पार्टनर का कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं, कैरेक्टर डिज़ाइन। जाजिसो इसलिए वो डिज़ाइन तो अच्छा करता है बट वो बाल के कलर के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, लाइक ब्लैक की जगह वाइट चूज़ करता है। अब सब सिलेक्ट हो गया था, अब बस नाम ही फील करना था। जाजिसो बहुत सोचता है, फिर उस कैरेक्टर का नाम वन कुजिंग रख देता है। अब जैसे ही ये पूरा सेट हो जाता है तो उसे अपने गेम की इंट्रो दिखाई जाती है कि इस गेम का असली मकसद क्या है। तो इस गेम में बस आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को फेस करेंगे। आपको छोटी मोटी मिशन मिलेंगे जो आपको अपने पार्टनर के साथ पार करने हैं एंड आप इसमें थोड़े से पावरफुल हैं वेपन के साथ। जाजिसो उस गेम के इंट्रो को देखता है, फिर बाद में अचानक से पूरी जगह वाइट हो जाता है और अपने जाजिसो फिर जैसे ही आंखें खोलता है
तो वो एक बहुत सुंदर सी जगह देखता है एंड जाजूसू अभी भी उस वीआर गेम के अंदर ही है। आसपास की जगह इतनी सुंदर थी, बहुत ज़्यादा। वो पास में एक वॉइस फील करता है जो कह रहा होता है, हाजू आप ठीक हैं। जो जाजूसू होता है वो सामने की तरफ देखता है तो ये वही अवतार है जो उसने बनाया था, लाइक वैन केसिंग। उसके सामने वैन केसिंग खड़ा है। जो जाजूसू होता है वो वैन केसिंग को देखकर हैरान था। उसने जैसा अवतार बनाया था वो सेम टू सेम वैसा ही लग रहा होता है। ये कितना रियल है। उसको गेम में भी अजीब सी फीलिंग हो रही होती है। जो वैन होता है वो कहता है, बोलिए ना आजू, मुझे चिंता हो रही है, आप ठीक है ना। जाजूसू कहता है, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। अभी वैन केसिंग कहता है, थैंक गॉड, मैं कितना डर गया था। एंड ये कहते ही वो उसे हक कर लेता है। हक करने के बाद उसके जो लाइन को पकड़ के उसे किस करने लगता है। एंड ये मूव देखकर अपने जाजूसू को अजीब लगता है। एंड इस गेम की एक अलग से ही खासियत है, वो उस किस को भी फील कर पा रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो आपके माइंड से ही कनेक्टेड होती है। आपका माइंड ही वो सिग्नल देता है और ये वीआर गेम आपके माइंड को काइंडली कंट्रोल करता है, जिससे आपको रियल लाइफ जैसा सब कुछ फील हो। जाजूसू बहुत ज़्यादा हैरान था एंड उसे याद आता है कि उसने अब करेक्टर जब चूज़ करना था वैन का तो पूछा गया था नेचर, तो उसने साई बट एक्स्ट्रा रोमांटिक डाल दिया था, इसलिए वैन केसिंग ने सीधा उसे किस किया लिप पर। अभी वैन केसिंग अलग होता है, स्माइल करते हुए कहता है, तो चलिए घर चलते हैं, मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। जो अपना वैन होता है और जैसे ये कहता है जाजूसू हाँ में सिर हिलाता है। वैन केसिंग फिर उस अंदर ले जाने लगता है, अपने घर के अंदर। वैन केसिंग बड़े प्यार से खाना बना रहा होता है और जाजूसू देख रहा होता है। मन में ही कहता है, ये सब कुछ बहुत रियल जैसा है, ये कितना रियल लग रहा है, मुझे एक एक चीज़ फील हो रहा है। अभी वैन केसिंग पीछे मुड़ता है जिसके हाथ में स्ट्रॉबेरी था एंड वो अपने लिप्स पे रखते हुए कहता है, आलू आपको कुछ चाहिए। अभी वैन केसिंग इतना अट्रैक्टिव लग रहा होता है, जाजूसू बहुत ही साई फील करने लगता है एंड ना मिसरे लाता है। बट वैन आगे आते हुए उसे स्ट्रॉबेरी को अपने मुंह में तो वैसे ही कैप कर रखा था, आधा स्ट्रॉबेरी साव के पास ले जाते हुए लाइक माउथ टू माउथ स्ट्रॉबेरी खिलाने का वो करता है एंड इशारा कर रहा होता है कि खाओ। जाजूसू उस स्ट्रॉबेरी को बाइट कर लेता है एंड वैन केसिंग अपने मुंह की स्ट्रॉबेरी भी उसके माउथ में ही डालकर उससे हल्का सा किस करके स्माइल करता है। फिर बाद में उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल सा खाना बनाता है। उसने मीठा भी बनाया होता है साथ में एंड वो खाना वहाँ पर रख देता है। जाजूसू उस खाने को खाता है तो उसको उस खाने का स्वाद भी पता चल रहा था। ये वीआर गेम उतनी भी महंगी नहीं है जितनी ये चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है। लाइक क्या वो लकी था जिसको इतने सस्ते में मिल गया, वो उसे ही खाता है एंड उसे बहुत अच्छा लगता है। वैन केसिंग जो क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है, क्या आप मुझे नहीं खिलाना चाहेंगे। वैन कहता है, हाँ क्यों नहीं। एंड ये कहते ही वो उसे स्ट्रॉबेरी खिलाता है। अभी जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है, मैंने आपको स्ट्रॉबेरी खिलाई इसलिए आपने मुझे रिटर्न में स्ट्रॉबेरी खिलाई, आप मुझे कुछ और भी तो खिला सकते थे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, हाँ हाँ मैम मैं खिला रहा हूँ ना तुम्हें। एंड ये कहते ही उसे खिलाने लगता है और वैन ना बस स्माइल कर रहा होता है। ये सब कुछ कितना रियल है। अभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, गेम के ही नाइट का। जाजूसू बिस्तर पर लेटा हुआ था और ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मिशन कहाँ पर है वो ये सोच रहा होता है। तभी वैन केसिंग अचानक से बेड पर आकर उसके टॉप पर आ जाता है। अपना जाओ हैरान था। वैन उसके ईयर के पास जाते हुए उसे कहता है, क्या आज की रात आप मेरे साथ गुजारना चाहेंगे आजू। जो जाजूसू होता है वो कहता है, हाँ हाँ। वैन कहता है, हाँ थैंक यू आजू। एंड ये कहते ही उसके लिप्स को ग्रैब कर लेता है एंड उसे किस करने लगता है। जाजूसू की आंखें एकदम खुली हुई थी, उसकी गाल रेड हो रही होती है।
फैन धीरे धीरे करके उसके नेक को सक करने लगता है, फिर उसके ड्रेस को अनड्रेस कर रहा होता है एंड जायसू को हर एक फीलिंग का एहसास हो रहा होता है। फैन फिर बाद में उसके पैंट तक जाता है, पैंट को लूज़ करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट को हाथ में रखते हुए कहता है, मैं आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करूँगा मेरे आंसू। एंड ये कहते ही वो शक करने वाला था, पर जाओ अचानक से चिल्ला पड़ता है एंड वो उस गेम से बाहर आ जाता है, उस गेम से लॉग आउट ही कर दिया होता है। रियल लाइफ में उसकी आंखें खुलती हैं, वो उस चिप को पकड़ता है एंड उसके हाथ से कर रही होती है। ये जो फीलिंग थी उसे बड़ा अजीब लग रहा होता है। वो जब अपने पैंट को देखता है तो उसका रॉकेट थोड़ा सा ऊपर हो गया होता है। जाजू तकिया रख देता है एंड खुद को ही खड़ल किया हुआ था। फर्स्ट टाइम था जब वो किसी से ऐसे इंटरेक्ट हुआ था और ये बहुत रियल जैसा है। वो फिर से इस गेम के बारे में सर्च करने लगता है एंड सबने कह रखा था कि मैं अपनी फैंटेसी पूरी कर पा रहा हूँ इससे, थैंक यू एंड ऑल दैट। अभी जो होता वो सारे मैसेज पढ़ता और सबके अच्छे अच्छे रिव्यू थे, जो अपने जाओ ने फील किया है बाकी ने भी फील किया, तो लाइक इसमें कुछ न्यू नहीं है। अभी जाओ उस VR गेम को साइड ही रखा हुआ था। उसकी मम्मा ने उसे कॉल किया होता है एंड जाओ उनसे अच्छे से बात कर लेता है। फिर बाद में खुद बहाना बनाकर फ़ोन काट देता है, क्योंकि जाओ की जो मदर है वो उससे ये नहीं पूछती है कि जाओ बेटा तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना। लाइक कभी जाओ की बातों से वो समझी ही नहीं है। जाओ चाहे कितना भी रोए बट उनके बातों से वो समझ ही नहीं पाती है। अभी जो जाजू होता है वो इसलिए अपने मदर से और अपनी पूरी फैमिली से हल्का सा डिसअपॉइंट रहता है और बाकी लोग से तो उसे मतलब है ही नहीं, क्योंकि कोई भी उससे अच्छा थोड़ा मिला है। अब जब कॉलेज कंप्लीट हो गया है तो उसे कॉलेज पे जाना नहीं है, पर छोटा मोटा तो वर्क करने का वो सोच ही रहा है। फैमिली से पैसे नहीं लेना चाहता, इसलिए वो काम ढूंढना चाहता है, बट उसे काम मिल ही नहीं रहा है। जाजू उस VR गेम को ना वापस से नहीं खेलता है। लाइक वो उसे मज़ा तो बहुत दिया था, लाइक एक अलग सी फीलिंग, बट फिर भी उस VR गेम को वो खोलने का सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसे ये अच्छा नहीं लग रहा होता है। लाइक अच्छा लग रहा होता है बट उसके मन में ये थोड़ी सी रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही थी कि ये सही रहेगा। एंड वो ऐसे ही बैठा हुआ था रिजेक्ट होकर, क्योंकि उसे कहीं काम तो मिल नहीं रहा था। ऐसे ही दिन निकल गए थे। थक हार के एक बेंच पर बैठा हुआ था, तब उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसके हाथ में वही VR गेम था। जाजू उसी VR गेम को देख रहा होता है, तो वो लड़का कहता है क्या तुम भी खेलते हो इस गेम को। जो जाजू होता है वो नाम से लाता है। वो लड़का बैठ जाता है एंड कहता है सच बोलो तो गेम की दुनिया रियल लाइफ से बहुत अच्छी है। यहाँ पर कितना स्ट्रगल है, हर जगह दुख दिखाई देता है एंड यस हर जगह दुख तो है। काफ़ी लोग ऑफिस से परेशान हैं, काफ़ी लोगों की फैमिली उन पे ध्यान नहीं दे रही है, काफ़ी लोगों के बॉयफ्रेंड उन पे चीट कर रहे हैं। इवन जो बाकी के अमीर लोग हैं वो गरीबों पे हुक्म जता रहे हैं। बेगर्स बेकिंग कर रहे हैं बट उनको पैसे मिल नहीं रहे हैं। जाजू आसपास की जगहों को देख रहा होता है। एक तेज़ किरण उसके फेस पे जा रही होती है। अभी सूरज ढल रहा है ना, तो ये वही किरण है जो अभी उसके फेस पर है। जो अपना लड़का होता है वो कहता है इस दुनिया से अच्छा मुझे वो VR की दुनिया लगती है। क्या खराबी है अगर मैं उस दुनिया में थोड़ा सा हंस रहा हूँ, क्या खराबी है उस दुनिया में मैं थोड़ा सा जी रहा हूँ। वो दुनिया सच्ची में बहुत अच्छी है और मैं उसी दुनिया में जीना चाहता हूँ हमेशा। एंड वो अपने फेस को ऊपर की तरफ रखा हुआ था एंड जाजू बस उसकी बातें सुन रहा होता है। काफ़ी देर बाद जाजू जब घर जाता है तो बैठता है, डेस्क के पास ही वो VR गेम पड़ा हुआ था। जाजू उस लड़के की बात सोच रहा होता है एंड वो अपनी मुट्ठी को ओपन एंड बंद कर रहा होता है। वो यही सब कर रहा होता है, तभी वो सडनली इस VR गेम को लेकर अपने माइंड में फिट कर देता है एंड वो फिर से उस गेम की दुनिया के अंदर चला गया होता है। अभी वो जैसे ही गेम में लॉगिन करता है तो देखता है
अपना वैन केसिंग गुस्से में बैठा हुआ है। साजिशु वैन केसिंग को ही देखने लगता है। वैन केसिंग जो उससे बात ही नहीं कर रहा होता है, तभी अपने जाओ की आंखों के सामने एक मिशन आता है कि उसे वैन केसिंग को मनाना है। ये उसका फर्स्ट मिशन होगा। साजिशु कहता है वैन केसिंग को मनाना है, मतलब क्या वो नाराज़ है? साजिशु कहता है वैन, क्या आप नाराज़ हैं? वैन गुस्से में कहता है क्या कह रहे हो? नाराज़? आपको मेरे नाराज़ होने या फिर ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है आजू? आपको तो अपने मन का ही करना है। साजिशु कहता है पर मैंने किया क्या? वैन कहता है उस दिन आप सो गए थे, मुझे कितना अजीब लगा। मैं बस शुरुआत करने ही वाला था और आप सो गए। जो साजिशु होता है उसे सच्ची में समझ में नहीं आता। वैन कहता है भोला मत बनिए, उस दिन जब हम इंटीमेट हो रहे थे और हम आके उसको सक करने वाले थे तो आप सो गए। क्या मैं इतना अनअट्रैक्टिव हूँ कि आपको मेरे पे प्यार ही नहीं आया? आप इतना बोर हो गए कि आप सो गए? एंड ये कहते ही वो थोड़ा सा क्राई फेस बना लेता है। अभी सबको ये देखकर बड़ा अजीब लगता है। वैन रोने लगता है क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है। साजिशु नीज पे आते हुए कहता है हे मुझे माफ़ कीजिए। वैन कहता है मैं माफ़ नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं। मैं इतना अनअट्रैक्टिव हूँ, मैं क्या करूँ बोलिए? बाल बढ़ा लूँ, बाल के कलर चेंज करवा लूँ, पतला हो जाऊँ क्या? आप कहो तो मैं थोड़ा पतला हो सकता हूँ। क्या मैं मेकअप करना स्टार्ट कर दूँ, कपड़े थोड़ा बदल दूँ? बोलिए ना, मुझे आपके लिए अट्रैक्टिव बनना है, अनअट्रैक्टिव नहीं बनना है। एंड वो बहुत रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। साजिशु के लाइफ में ये पहली बार है कि कोई उससे ऐसी बातें कर रहा है। आई नो कि ये गेम है, बट फिर भी ये पहली बार है कि कोई उससे ऐसी बातें कर रहा है। जाओ के दिल की धड़कनें तेज हो रही होती है, उससे वो सारी फीलिंग फील हो रही होती है। वैन का आंसू जैसे उसे तकलीफ़ दे रहा हो। साजिशु वैन का गाल होल्ड करते हुए कहता है तुम्हें मेरे लिए बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो मैं वैसे ही तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। मुझे माफ़ करो मेरे ऐसे बैड बिहेवियर के लिए। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जो वैन होता है वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहता है सच्ची में आप मुझे ऐसे ही चाहते हैं ना? आप चाहो तो मैं बदल सकता हूँ। वैन कहता है जैसे ही साहु से हक करते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम बदलो, कभी नहीं। वैन स्माइल करता है एंड अपने लिप्स को आगे कर लेता है। साजिशु जो वैन के लिप्स को ही देख रहा होता है, वैन जो बहुत ही हॉनी लग रहा होता है, वैन बहुत इनोसेंट। साजिशु अपने मन में ही कह रहा होता है क्या ये सही है, ये गलत है, ये गेम है, ये एक करेक्टर है, क्या इसके साथ सोना सही होगा, क्या ये सही होने वाला है? तभी उसे उस लड़के की बात याद आती है कि गेम की दुनिया उसे थोड़ी सी राहत देती है। एंड उसको वो सारी की सारी बातें याद आ रही होती है। एंड वो इसी बातों को याद करते हुए वैन केसिंग के लिप पर किस कर देता है। एंड वैन केसिंग स्माइल करने लगता है। दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं, वो बहुत ही क्लोज आ गए होते हैं। अभी यहाँ पर गेम में फैसला किया गया था ना कि आप लव इंटरेस्ट बनना चाहते हो या फिर लव इंटरेस्ट बनाना चाहते हो। लाइक टॉप एंड बॉटम वाला ही सिस्टम है, आप समझ लीजिए। तो साजिशु ने टॉप ही सिलेक्ट किया था, तो अब उसे एक टॉप की भूमिका ही निभानी पड़ेगी। तो इसलिए वो वैन के ऐसे पाँव को ग्रैब करते हुए उसे बेड पर ले जाकर पुश कर देता है। एंड आई नो कि काफ़ी लोगों को टॉप एंड बॉटम पसंद नहीं है, इवन मुझे भी पसंद नहीं है। आई लव वर्सेटाइल, बट ये गेम की दुनिया है एंड मैंने इसका एक सिस्टम बताया है, इसलिए मैंने बस ये रखा है। अदरवाइज़ आई डोंट लाइक टॉप एंड बॉटम, आई लाइक वर्सेटाइल। अभी जो साजिशु होता है वो उसके नेक पर किस कर रहा होता है एंड वैन केसिंग भी उसको किस कर रहा होता है। धीरे धीरे एक दूसरे के अंदर वो जैसे समा रहे हो। साजिशु हर एक चीज़ें फील कर रहा है। अभी सेम वही सिचुएशन आ गई होती है। वैन उसी पोजीशन पे था पहले जिस पोजीशन पे था।
वैन केजिंग जैसे ही सक करने वाला था, साजिश लीव करने वाला था, बट वो बिस्तर को पकड़ लेता है बट लीव नहीं करता है। एंड वैन अपनी सकिंग स्टार्ट कर देता है लाइक ब्लो जॉब। एंड साजिश को वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लाइक उसके पसीने छूट रहे होते हैं, उसकी बॉडी वार्म हो रही होती है, वो सारी चीज़ें फील कर रहा होता है। वैन केजिंग के बालों को वो ग्रैब किया हुआ था। फिर बाद में जैसे कि वो सडनली उठ जाता है, वैन गेजिंग के दोनों हाथों को पुश करते हुए नीचे की तरफ प्रेशर करते हुए उसके बॉडी को सक करने लगता है। एंड वो थोड़ा सा वाइल्ड हो रहा होता है, पर वो फिर जेंटल होने लगता है। एंड क्योंकि जेंटल इसलिए बिकॉज ये उसका पार्टनर है, माना कि इनकी दुनिया है बट वो उसका पार्टनर तो है ना, इसलिए वो थोड़ा जेंटल हो जाता है। बट वो पहली बार ऐसा कुछ कर रहा होता है, नर्वस था बट वो सक्सेसफुली हुआ होता है। वैन साजिशु के बाहों में ऐसे ही सोया हुआ था एंड साजिशु ने उसे पकड़ा हुआ था। और ये फीलिंग, ये कैसा एहसास है, वैन का चेहरा उसे राहत दे रहा है बहुत ज़्यादा। अभी वैन सडनली आंखें खोलता है और कहता है, क्या हुआ आजू, आप सोए नहीं? वैन कहता है, नींद नहीं आ रही। वैन स्माइल करते हुए कहता है, तो ठीक है, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप क्या मेरे से एक वादा करेंगे? जाओ कहता है, बताओ कैसा वादा? वैन कहता है, क्या आप वादा करेंगे कि आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे? क्या आप वादा करेंगे कि आप मेरे साथ ऐसे ही रहेंगे? क्या आप वादा करेंगे कि आप मेरे लिए हमेशा लॉयल रहेंगे और किसी और इंसान की तरफ कभी वैसे नज़रों से नहीं देखेंगे जैसे मुझे देखते हैं? क्या आप ये वादा करेंगे मेरे से? एंड ये कहते ही अब ना वैन स्माइल करता है एंड साजिशु उसे वो वादा कर देता है और वैन उसे रिटर्न में बहुत ज़्यादा टाइट हग किया था एंड साजिशु स्माइल करने लगता है। मॉर्निंग में ना फिर वो गेम से लीव हो जाता है, क्योंकि गेम में आपको रियल लाइफ की टाइमिंग भी बताती जाएगी ताकि आप उस गेम में स्टक ही ना रह जाएं। अदरवाइज़ गेम जो होते हैं वो आपको उस गेम में स्टक रखना चाहते हैं, बट ये रियल लाइफ की टाइमिंग भी आपको बताते रहते हैं ताकि आप रियल लाइफ की टाइमिंग को भी मैच कर सके। एंड अगर आपको कोई कॉल आएगा तो आपको सुनाई देगा कि आपको कोई कॉल आ रहा है, लाइक वो बाहर की साउंड भी आपको सुनाई दे रही होगी एक इकोस वाले वेस में। अभी जो अपना साजिशु है वो देखता है कि नाइट में उसे कॉल तो आ रहा था बट वो इग्नोर कर देता है अपनी मदर की कॉल एंड वो बस मैसेज छोड़ देता है। और फिर बाद में वो अपने काम पर मतलब काम खोजने के लिए जाने लगता है, बट उसे फिर भी काम नहीं मिला होता है। बट आज वो ना बहुत जोश में था कि उसको घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। एंड उसे आज काम ना मिलने का भी कोई दुख नहीं था। घर जाने के बाद अपनी मम्मी को मैसेज कर देता है कि मुझे नींद आ रही है तो मैं सो रहा हूँ, तो आप कॉल मत कीजिएगा। और फिर बाद में गेमिंग वाली दुनिया में चला जाता है जहाँ पर वैन उसका इंतज़ार कर रहा था। बट आज उन्हें एक रियल मिशन मिला था। मिशन का नाम था ब्लू बटरफ्लाई। अपना जो साजिश होता है वो कहता है, क्या ब्लू तितली, ये कैसा मिशन है? एंड वो वैन को देखता है तो वैन थोड़ा सा ना बीमार था। अभी जो अपना साजिश होता है वो कहता है, वैन क्या तुम ठीक हो? वैन जो होता है वो कहता है, मुझे पता नहीं था और मुझे ये लो मधुमक्खी ने डंक कर दिया। जो अपना जा होता है वो कहता है, मधुमक्खी तो येलो ही होती है ना? अपना वैन कहता है, क्या पागल हो चुके हैं, यहाँ पर लाल कलर की होती है, मुझे ब्लू वाली ने डंक किया। अभी जो अपना साजिश होता है वो सर्च करने लगता है तो ब्लू वाली जहरीली मधुमक्खी है जिससे आपके पार्टनर की मौत हो जाएगी। अभी जो साजिश होता है वो बहुत घबरा जाता है एंड जब सर्च करता है तो वहाँ पर ब्लू बटरफ्लाई के बारे में पता चलता है कि यहाँ की बटरफ्लाई एक नेक्स्ट बनाती है, नेक्स्ट क्या नेक्स्ट, जिससे वो शहद कलेक्ट करती है। जैसे मधुमक्खियाँ करती है ना वैसे वो भी करती है। तो आप हल्की सी शहद उसको चटा देंगे अपने बॉयफ्रेंड को तो जो उस मधुमक्खी का डंक का असर है वो चला जाएगा। एंड जैसे बहुत सीरियस हो गया होता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उस नेस्ट को ढूंढ के रहूँगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। साजिश से कहता है, नहीं तुम घर पे ही आराम करो।
बट ऊपर उसके सो रहा होता है कि आपको अपने पार्टनर को भी लेकर जाना पड़ेगा, तभी ट्रबल मेक होगा। एंड ये गेम पार्टनर गेम ही तो है, तो जाजू को ना चाहते हुए भी वैन केसिंग को ले जाना पड़ता है। वैन केसिंग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। जाजू वैन केसिंग को अपने कैरी करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही कैरी करके ले जाऊंगा। वैन कहता है रहने दो, आप थक जाएंगे आजू। जो जाजू होता है वो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं अपने पार्टनर को ऐसे ही कहीं नहीं छोड़ सकता। जो वैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है सच कहूँ तो आपको चूमने का मन हो रहा है। जाओ कहता है तो चूम लो ना। वैन कहता है अगर चूम लिया तो आप बीमार पड़ जाएंगे ना, बस इसलिए ही। और ये कहते ही वो स्माइल करने लगता है। अभी जो अपना वैन होता है वो भी स्माइल कर रहा होता है। अभी वो ऐसे ही सफ़र में चले जाते हैं। सफ़र में हल्की फुल्की ट्रबल मेकिंग चीज़ें हुई होती है, पर वैन केसिंग उन सारी ट्रबल मेकिंग चीज़ों से लड़ रहा होता है और जाजू को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जाजू हैरान था कि यार बीमार वैन है बट वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। बट जाओ को बहुत अच्छा भी लग रहा होता है क्योंकि रियल लाइफ में उसको किसी ने प्रोटेक्ट जो नहीं किया तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। एंड वो फिर बाद में वहाँ पर चले ही जाते हैं ब्लू बटरफ्लाई के पास, जहाँ पर उन्हें उसका नेस्ट दिखाई देता है। वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाई थी, बहुत सारी। वो बटरफ्लाई आपको हार्म नहीं करेगी जब तक आपकी उसकी जगह आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। हल्का सा सहल देने के लिए वो कुछ नहीं बोलेगी, बट अगर आप उसकी जगह डिस्ट्रॉय करते हो तो वो बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा जहरीली बन जाएगी एंड उसका क्योर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वो बहुत सेफ्टी से हनी निकालते हैं। अभी जो अपना वैन होता है वो उस हनी को देख रहा होता है जाजू के जो हाथों में थी। जाजू उसे चटवाने वाला था बट अपना वैन ना करता है। जाजू कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम बीमार हो। जो वैन होता है वो कहता है मैं लिख करूँगा, बट ऐसे नहीं। जाओ कहता है तो कैसे। वैन उस हनी को लेकर अपने जाओ के लिप्स पे लगाते हुए उसके लिप्स को सक करने लगता है। जाओ की आँखें खुली की खुली रह गई होती है, बट वो भी अपनी आँखें फिर बंद कर लेता है। एंड जाजू का कैरेक्टर ही मतलब वैन का कैरेक्टर ही एक्स्ट्रा रोमांटिक डाला गया है, तो वो फिर बाद में अपनी होनी थिंग्स करने लगता है। अभी वो दोनों नेकेड थे एंड वो ब्लू बटरफ्लाई उनके बॉडी पर टच हो रही होती है। आसपास पूरी बटरफ्लाई भरी हुई थी एंड वो दोनों एक दूसरे के आलिंगन में समाये हुए थे। जाओ को ना यहाँ पर बहुत राहत मिल रहा होता है रियल लाइफ से ज़्यादा। अब वो बाहर काम ढूंढने जाता, काम नहीं भी मिलता तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि वो उस गेम की दुनिया में ही रहना चाहता है एंड वो उस गेम की दुनिया में ही रह रहा है। मदर से बात अब ना के बराबर ही हो गई है। वो बहुत इन्जॉय कर रहा होता है। अलग अलग अजीबोगरीब मिशन मिलते हैं जो रोमांटिक ही होते हैं, कोई उतना बड़ा मिशन नहीं होता, और वो उस मिशन को कंप्लीट कर रहा होता। वैन के लिए अलग अलग चीज़ें कर रहा होता, लाइक उसकी अवतार चेंज करना। अब यहाँ पर गिफ्ट बाय कर सकते हो थोड़े बहुत पैसे कमा कर। कैसे पैसे, थोड़ा बहुत ऐसे ही इधर उधर का काम करके वो पैसे कमा रहा होता है। जैसे कि शॉप में काम कर लें ऑनलाइन एक दिन का, तो वो पैसे कमा कर उसके लिए कुछ बाय करता है। जो उस गेम में मनी डालकर आप कुछ बाय कर सकते हो जिससे आप अपने पार्टनर को और भी ज़्यादा हैप्पी कर सको। एंड वैन केसिंग हैप्पी हो रहा होता है क्योंकि उस कैरेक्टर की डिज़ाइन ही ऐसी है। लाइक गेम वाले तो ये तो चाहेंगे ना कि पैसे आए, इसलिए वो डिज़ाइन ही ऐसा किए हैं कि गिफ्ट मिलते ही अगर आपने कैरेक्टर कैसा भी क्यों ना डिज़ाइन किया हो पर वो खुश हो जाएगा। और जाजू को वैन की खुशी देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता, बट वैन केसिंग आज बहुत उदास है क्योंकि उसके फादर ने उसको बहुत ही ज़्यादा सुनाया होता है कॉल करके, क्योंकि वो तो कॉल नहीं उठा रहा था, ऊपर से वो जॉब ढूंढ ही नहीं पा रहा है। तो उसके फादर उसे बहुत सुनाते हैं एंड उसे बहुत ही अपशब्द कहने लगते हैं, जिससे जाजू बहुत ही ज़्यादा असना हर्ट हो गया होता है। इतना ज़्यादा कि वो उस गेम में आना ही जैसे भूल गया हो, बस वो रो ही रहा था। पर वो फिर भी उस गेम की दुनिया में चला जाता है
वो जैसे ही जाता है तो जाओ सैड है तो उसका करेक्टर भी तो सैड ही दिख रहा होगा। वैन जो बहुत खुश था क्योंकि जाओ अभी उसके लिए उठा है जैसे, बट वो जैसे ही जाओ को देखता है तो कहता है क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, बोलो आखिरकार बात क्या है। वैन का ये कहना क्या हुआ तुम ठीक नहीं लग रहे हो, ये ना पूछना कि तुम ठीक हो, सीधा ये कह देना कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो। राजू की आंखों में ना आंसू आ गया हो जैसे ये सुनकर, क्योंकि उसके बारे में कभी किसी ने पूछा जो नहीं था, इसलिए उसकी आंखों में बहुत आंसू आ गया होता है। वो वैन केसिंग को हक कर लेता है। वैन कहता है क्या हुआ आंसू, बोलिए ना, बहुत उदास लग रहे हैं, आखिरकार हुआ क्या है, आप ठीक है ना। जो जाजू होता है वो कहता है तुमने पूछ लिया ना, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। एंड जाजू अब गेम में तो रो ही रहा है, रियल लाइफ में भी रो रहा है। वैन उसके आंसुओं को क्लीन करते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, आप ऐसे ना रोइए, मेरा दिल दर्द करता है और मुझे भी फिर रोना आ जाता है। एंड उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगता है और जाजू स्माइल करने लगता है और कहता है कि हाँ मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा मेरे बच्चा, मेरा लवन। अभी ये कैरेक्टर वैन जो लवन होता है वो सुनकर स्माइल करता है और कहता है लवन, आपने मुझे अभी तक एक भी कोई प्यारा नाम नहीं दिया, लवन कितना प्यारा नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगा आजू। एंड ये कहते ही वो जाओ को हक कर लेता है। एंड दैट पॉइंट जाओ जो अडिक्ट था, लाइक वो बहुत अट्रैक्ट था इस गेम को लेकर, अब वो इवन मोर हो गया होता है, इतना कि वो समय रहकर चला भी जाता था, बट अब वो इस गेम से नहीं जाना चाहता है। जैसे कि रियल लाइफ उसके लिए कुछ है ही नहीं, ये गेमिंग लाइफ उसके लिए रियल लाइफ जैसी है। उसके दिमाग अब हल्की फुल्की दर्द भी कर रही होती है, हेडेक हो रहा होता है, क्योंकि वो इस गेम को बहुत यूज़ कर रहा होता है। ये गेम सीधा आपके दिमाग को ही कंट्रोल कर रही होती है, जिस वजह से उसके हेड में पेन रहने लगता है। वो दवाइयाँ खाता है बट इस गेम से दूर नहीं जाता है, क्योंकि रियल लाइफ से मच मोर बेटर जाओ को ये गेमिंग लाइफ लग रही होती है। बिकॉज रियल लाइफ में ना कोई दोस्त, ना कोई प्यार, और सिर्फ बुली करने वाले लोग। एंड यहाँ पर वैन केसी काइंडली अपना मैन प्रोटेक्टनेस है, तो साइड जो बोर्ड कैरेक्टर भी आते हैं वो भी उसे बहुत इज्जत देते हैं। वैन केसिंग जो ऑलमोस्ट टाइम उसे प्रोटेक्ट करता है एंड उसका लवर भी है यहाँ पर। और वैन केसिंग जितना केयर उसकी रियल लाइफ में भी कोई नहीं करता है, जाओ के नज़रिए में तो यही है, इसलिए वो और मोर देन मोर ऑब्सेस हो रहा होता है इस गेम के लिए एंड वैन केसिंग के लिए। वैन केसिंग को जैसे वो एक रियल बॉयफ्रेंड मानकर ट्रीट कर रहा होता है एंड उसके साथ ही रह रहा होता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ें उसके साथ ही फील करना, हर अपने लाइफ का दुख कम उसे बताना, बट उसके लाइफ का दुख कम तो अब वो गेमिंग लाइफ का दुख कम हो गया है। बस वो गेमिंग में ही तो जी रहा है, रियल लाइफ से तो जैसे कि फुल्ली डिस्कनेक्टेड हो गया हो। उस दिन के बाद से उसके फादर ने भी उसे कॉल नहीं किया, ना ही कुछ समझाया, बस उससे नालायक कह के और उसे जैसे कि अलग ही कर दिया। उसके फादर ने कहा था कि तुम जैसे बेटे होने से अच्छा तो ना ही हो तो सही है, तो भूल जाना कि तुम मेरे बेटे हो, मैं अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहता। और उसके बाद से ना कॉल ना मैसेज, मदर का आता था कॉल एंड वो बात भी करता था अपनी माँ से, बट उसकी माँ ने कभी नहीं कहा कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो। वो सब चीज़ें ऑब्जर्व करता था एंड वो जानता है कि उसकी माँ को तो पता होगा कि उसके फादर ने क्या क्या बोला है, फिर भी उसने ये नहीं कहा कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो। ये पूछा क्या कर रहे हो, सब कैसा चल रहा है, एंड कोई अपने दुख और गम कैसे ही बताएगा। उसकी माँ है, उसे समझना चाहिए। अपने जाओ को यही लगता है, इसलिए वो बाद में ना कॉल खुद ही फिर किसी बहाने से काट देता है एंड वापस से उस गेमिंग वाली दुनिया में चला जाता है। गेमिंग में ही जैसे कि उसकी पूरी लाइफ बस गई हो। अभी गेमिंग का ही सीन दिखाया जा रहा है। जाओ एक मिशन के थ्रू उसे चोट लग गई होती है, बट मिशन तो कंप्लीट हो गया होता है। जाओ को चोट भी हल्का सा फील होता है, ज़्यादा नहीं हल्का सा। अभी वैन ये
देखते ही उसके पास आते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, हाँ आप ठीक हो ना, आपको चोट लग गई। एंड वो बहुत ज़्यादा केयर करने लगता है, पट्टियाँ निकाल कर उसके हाथों में बांधने लगता है और कह रहा होता है, आपको जब भी कुछ भी होता है मुझे मुझे बहुत बुरा लगता है, आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं जैसे मुझे दर्द हो। एंड वो एक सैड सा फेस बना लेता है। साजिशु उसके फेस पर ही देख रहा होता है एंड कहता है, आर यू रियल। अब ना वैन कहता है, क्या। जाओ नाम से हिलाता है और स्माइल करता है, अपने वैन को हक करते हुए कहता है, काश तुम हकीकत में होते। नहीं, तुम्हें हकीकत होने में क्या ज़रूरत है, तुम्हें हकीकत बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम ही मेरी हकीकत हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मेरे प्यारे लव वन। एंड ये कहते ही उसे हक किया हुआ था। उसे फील होता है कि उसके पास कॉल आ रहा है, बट वो उस कॉल को अटेंड नहीं करता है। एंड जाजूसों के साथ ही वैन केसिंग के साथ ही अपनी बाकी की जर्नी कंप्लीट करने लगता है। मॉर्निंग तक वो नहीं गया होता, लाइक मीन्स नाइट भर उसने अपने दिमाग को राहत दिलाई ही नहीं होती है, बट फिर बाद में गेम उसे खुद बंद करने को कहती है। बट जाजूसो तैयार ही नहीं था, गेम ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। जाजूसो बहुत गुस्सा करने लगता है, चिढ़ने लगता है, जैसे देखता है तो उसकी माँ का कॉल आया था। एंड जाजूसो इतने गुस्से में था कि अपनी माँ का कॉल भी अटेंड नहीं करता है एंड इवन कोई उससे मैसेज भी नहीं करता है। अभी वो जो गेम है ना, वो खुलने में कुछ घंटे का समय लगेगा, क्योंकि ये जो प्लेयर है वो बहुत समय से गेम खेल रहा है, जिससे उसके माइंड में गलत असर पड़ेगा, इसलिए वो बंद हो गया है। बट जाजिसो को यही बहुत 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 गुस्सा दिला रहा होता है, बार बार कोशिश कर रहा होता, बट कुछ मतलब हो ही नहीं रहा होता है। चीज़ें फेंकना, चिल्लाना, रोना, वो इस हद तक आ गया होता है, अपनी माँ का कॉल जैसे कि अटेंड कर ही नहीं रहा हो, क्योंकि उसकी माँ ने फिर कॉल किया, फिर भी वो अटेंड नहीं किया। इवन इतना गुस्से में आ गया कि फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया उसने एंड बैठा रह गया कि वो गेम कब ओपन हो। उसने ना उस गेम को अपने सर पे ही ऐसे लगा रखा था कि वो ओपन हो जाए, ओपन हो जाए। एंड सडनली वो गेम चालू होने लगती है। पूरे 13 घंटे बाद वो गेम चालू हुई होती है। 13 घंटे तक वो अपने प्यारे से वैन केसिंग से दूर था। गेम के अंदर आते ही वैन केसिंग को हक कर लेता है। वैन कहता है, क्या हुआ, ठीक हो ना। साओ कहता है, तुमसे दूर होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैन कहता है, अच्छा, मेरे से दूर होना तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हंसो जो अपना जाओ होता है वो हमें से रिलाता है। वैन उसके हेड पर हेड रखते हुए कहता है, मुझे भी तुमसे दूर होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कभी सोचता हूँ कि मैं कोई ऐसी गलती तो नहीं करूँगा जिस बात से मुझे पछताना पड़े। जो अपना वैन होता है वो जैसे ये कहता है, जाओ कहता है, तुम ऐसी कोई गलती नहीं कर सकते। वैन कहता है, मुझे सच्ची में डर लगता है। जाओ कहता है, किस बात से। वैन कहता है कि कहीं मैं ये सोचूं कि काश मैं उस वक्त ये कर लेता तो सब सही रहता। जाओ को समझ नहीं पाता है। वैन अभी सीरियस बातें करने लगता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर इनोसेंट भी तो बताया गया था एंड सीरियस भी था, तो वो अब थोड़ी सी लॉजिकल बातें करने लगता है लाइफ लेसन को लेकर। पता है, जब हमारे पास मौका होता है ना, तो हम उस चीज़ों को कभी नहीं करते, बाद में पछताते हैं कि काश हम उस चीज़ों को कर लेते। हमें इस दुनिया से कनेक्टेड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साजिश तो वैन की ये बात ये समझ नहीं पा रहा था एंड वैन केसिंग ये इसलिए बात कर रहा है क्योंकि गेम के फंक्शन उससे ये बात करवा रहे हैं। गेम के जो क्रिएटर होते हैं वो प्लेयर पे नज़र भी रखते हैं। कोई प्लेयर ओवर गेम खेल रहा हो तो वो चीज़ बंद कर देते हैं एंड फिर बाद में उनके पार्टनर से लाइफ लेसन दिलवाने लगते हैं, ताकि वो इस गेम के दुनिया के अंदर ही फंस के ना रह जाए और बाहर की दुनिया को भी देखें। तो भी वही चल रहा होता है। वैन इसलिए ही लाइफ लेसन दे रहा है क्योंकि उसके फंक्शन में ही ये डाला गया था।
वैन अभी रियल लाइफ को लेकर बहुत बातें कर रहा होता है, पर जाजूस उसके लिप पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे ये सब नहीं सुनना है, मुझे तुम्हारे बाहों में सोना है, क्या तुम मुझे सुला सकते हो। और जो अपना बहन होता है वो अपने फंक्शन की वजह से ही वो सब बातें करने लगता है। साजिश कहता है, बस करो, बस 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 करो, कहा ना मुझे लाइफ लेसन नहीं चाहिए, तुमसे ज़्यादा दुनिया मैंने देखी है, तुम एक गेम हो, तुम्हें क्या पता दुनिया के बारे में, मैंने दुनिया देखी और मुझे उस दुनिया में नहीं जाना है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो तकलीफ़ क्या है, मुझे रहने दो अपने साथ, बस बस रहने दो। एंड ये कहते ही वो वैन को हक किया हुआ था। अभी जो वैन होता है उसका फंक्शन अब थोड़ा चेंज हो जाता है, अब वो जाजूस से फिर नॉर्मल बातें करने लगता है। एंड जाजूस को वो अच्छा लगता है उसका वैन किसिंग पहले जैसा, क्योंकि उसे लाइफ लेसन नहीं सुनना है, वो अपने लाइफ में पहले ही सक हुआ पड़ा है, इसलिए वो उस गेमिंग वाले दुनिया में रहता है, बहुत बातें करता है और भूल जाता है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। एंड वो फिर कंटिन्यू गेम ज़्यादा खेलने लगता है। वो पूरे इतने घंटे तक वहाँ पे नहीं था, इसलिए वो अपने पूरे घंटे का कसर निकालने लगता है, बहुत सारे मिशन कंप्लीट करने लगता है, बहुत सारी चीज़ें करने लगता है। अभी तभी अपने जाओ को कोई रियल लाइफ में कॉलर से पकड़ लेता है। जाओ हैरान था, गेम से लीव होने वाला था, तभी वैन उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वो जाओ गिर रहा होता है ना गेम में, बट जाओ गेम से लीव हो जाता है। देखता है सामने अपने बड़े भाई को और कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसका बड़ा भाई कहता है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कमीने फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो जो अपना जाजूस होता है वो कॉलर छोड़ते हुए कहता है, ओ ऐसे प्रिटेंड मत कीजिए कि आपको मेरी फ़िक्र है। साहब का बड़ा भाई बोलता है, फ़िक्र नहीं है, मुझे तेरी फ़िक्र नहीं है, सही कहा, मुझे तेरी फ़िक्र नहीं है, पर तुझे क्या किसी चीज़ की फ़िक्र है। जाजूस कहता है, जब तुमने मेरे लिए फ़िक्र नहीं जताया तो मैं कैसे फ़िक्र जताऊँ तुम्हारे लिए, मुझे नहीं जताना है फ़िक्र। उसका बड़ा भाई उसके फेस पे पंच मारता है एंड अपने जाओ के नाक से खून निकलने लगता है और कहता है, आप और पापा को यही आता है ना। जो उसका बड़ा भाई होता है उसे कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तू जानता है, तो जानता है क्या चल रहा है। जाजूस कहता है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, किसकी मौत हो गई है जो मुझे इतना परेशान कर रहे हो। जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है, माँ नहीं रही दुनिया में, तुझे कितना कॉल किया आखिरी वक्त पर जब वो मुझे कॉल कर सकते थे, पर उन्होंने तुम्हें कॉल किया। अभी जाजूस ये सुनकर हैरान था और कहता है, माँ नहीं रही। उसका बड़ा भाई बैठ जाता है और कहता है, माँ को हार्ट अटैक आया था, वो मदद के लिए कॉल की, पर गलती उनकी ये थी कि वो तुझे कॉल कर रही थी और तू तो फ़ोन से चुप करके बैठा हुआ था ना। जाजूस फटाफट अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है जो बिस्तर के नीचे गिर गया था। फ़ोन ओपन करता है तो यस, उसकी माँ का बहुत कॉल था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। उसका बड़ा भाई कहता है, माँ तुझे कितना मानती थी और तू कमीना। जो जाजूस होता है वो कहता है, मानती थी, माँ मुझे मानती थी, उन्होंने कभी मेरे से नहीं पूछा कि क्या हुआ है, मैं ठीक नहीं हूँ, उन्होंने कभी नहीं बोला। जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है, तो ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है, माँ ने ये नहीं पूछा तो तू क्या चाहता था। माँ तेरे सामने आकर बोले, बेटा क्या हुआ, तो ठीक नहीं लग रहा। मेरी माँ की ऐसी आदत नहीं थी, तू जानता तब पता चलता ना। मेरे पास कभी कॉल नहीं आया, छोटे भाई के पास कभी कॉल नहीं आया, तेरे पास क्यों आता था, क्योंकि माँ तेरी फ़िक्र करती थी और उसकी यही सबसे बड़ी गलती थी। उस औरत ने दुनिया का सबसे बुरा काम किया तेरी फ़िक्र करके, क्योंकि तुझे तो उनकी फ़िक्र है ही नहीं ना। माँ ने कभी पूछा नहीं कि मुझे क्या हुआ है, अरे तुझे क्या, घर पे रहता है, माँ के बुलाने पर आया तू। जो अपना जाजूस होता है वह एकदम शांत था। उसका बड़ा भाई कहता है, माँ बीमार रहा करती थी, रोया करती थी, क्या तूने कभी अपनी माँ से पूछा कि माँ तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या पूछा तूने। अभी जाजूस अपने भाई की तरफ ही देखने लगता है। उसका भाई कहता है, नहीं पूछा ना,
क्योंकि तू दूसरों से उम्मीद करता है कि तुझसे कोई पूछे, तू खुद चलकर उनसे नहीं पूछ सकता है। मैं हर वक्त मैं करता रहता है। माँ तेरे ना चाहते हुए भी तुझे स्कूल कैंपिंग, कॉलेज कैंपिंग में भेजा करती थी। क्यों? साला मैं बोलता रह गया, मुझे नहीं भेजा, तुझे क्यों भेजा? क्योंकि माँ चाहती थी कि तू दूसरों से इंटरेक्ट करे। और तू क्या कर रहा है? ये घटिया VR गेम खेल रहा है। फिर ये कहते हैं उस VR गेम को फेंक देता है, पर जैसे उस VR गेम को पकड़ने लगता है, उसका बड़ा भाई अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है, तू कभी नहीं जानता कि माँ तेरे से कितना प्यार करती थी। उनका आखिरी कॉल तेरे पास आया है, यही सबूत है, पर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाप ने जब तुझे डांटा था ना, माँ जो उनके सामने मुंह नहीं खोलती है, उनको डांटी थी। पापा उनसे उस बात से नाराज़ थे, बात नहीं कर रहे थे, बट माँ ने फिर भी डांटा उनको तेरे लिए। और तू यहाँ पर, तुझे तो फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। आखिरकार मैं आया क्यों हूँ? मुझे अपनी माँ का फ्यूनरल कर देना चाहिए था, क्योंकि तेरी माँ तो वो है ही नहीं। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। अपना जाजसो और बहन के सिंह की बातें याद करने लगता है, जो वो कर रहा था, जिससे वो करने को रोक दिया था। एंड उसने कहा भी था कि मुझे डर लगता है कि कुछ ऐसा ना हो जो मैं छोड़ जाऊँ, कि मैं ये कर सकता था उस समय, काश मैं ये नहीं करता। एंड जाजसो फटाफट अपने भाई के पास जाकर कहता, माँ का फ्यूनरल कहाँ पर रखा है? माँ का फ्यूनरल कहाँ पर रखा है? बड़ा भाई जो होता है वो कहता है, पापा तुझे जाने देंगे? तेरी हरकतों के बाद भी वो तुझे देखने भी नहीं देंगे, पर बता देता हूँ, हिम्मत है तो आ जाना। जाओ कहता है, भाई मुझे साथ ले चलो, भाई मुझे साथ ले चलो, पर उसका भाई उसे साथ ले ही नहीं चाहता। अभी वो एक टैक्सी हायर करने का सोचता है, टैक्सी पे बैठ जाता है और जाने लगता है। वो बड़ा अजीब सा हुआ पड़ा था, थोड़ी सी ट्रैफिक की वजह से वो अपने भाई से लेट जाता है, बट चला जाता है। टैक्सी ड्राइवर कहते हैं, भैया मेरा पैसा। साजिद से कहता है, बाद में दूंगा। फिर टैक्सी ड्राइवर कहता है, नोट मार रखी है क्या? बिल्कुल नहीं, अभी निकाल के दो। एंड ये कहते हैं साजिद के पीछे पड़ने की कोशिश करता है, पर साजिद फटाफट अंदर की तरफ जाता है, अपनी माँ की फ़ोटो को देखता है, वो जैसे टूट सा गया हो। सामने उसके पापा हैं जो बहुत ही गुस्से में हैं, उसका छोटा भाई भी वहीं पर है। हमें जो अपना जाओ का छोटा भाई होता है वो कहता है, जाओ भैया। जैसे ही पापा जाओ का नाम सुनते हैं, वो जाओ की तरफ देखते हैं। जाओ जैसे अपनी माँ के पास आने की कोशिश करता है, बट फादर सामने खड़ा होते हुए कहता है, यहाँ पे क्या कर रहा है, निकल यहाँ से। हर जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, पापा पापा माँ के पास जाने दो। जो अपने फादर होते हैं वो कहते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉल उठा सकता था ना, तो चुप करना था ना, कॉल मर गया था क्या तू? जितना लग रहा है मुझे तो साले मर ही जाता तो सही रहता। कितना प्यार करती थी तेरे से वो, पर तूने कभी कदर नहीं किया। अब निकल जा तू। अभी जाजसो पाँव पकड़ लेता है, कहता है, पापा मुझे प्लीज़ माँ के पास जाने दो। पर उसके फादर उसे जाने ही नहीं दे रहे होते हैं। पीछे टैक्सी वाले आ जाते हैं जो कहता है, अभी पैसा निकाल। बट ये चीज़ देखकर वो एकदम शांत हो जाते हैं। अभी उसके फादर कुछ लोगों से कह रहे होते हैं कि इसको बाहर निकालो। सारे हैरान थे कि एक बेटे को माँ से दूर कैसे करें, बट बोला गया है तो वो फिर निकालने लगते हैं। जाओ का बड़ा भाई वहीं पे खड़ा था। जाजसो बोल रहा होता है तो उसका भाई कहता है, पहले रियल लाइफ में जीना सीख जा, सबके लाइफ में गम है। तुझे जितना अरेस्ट किया गया हो ना, उससे 1% शायद मुझे किया हो। एंड ये कहते ही वो अपने शोल्डर को थोड़ा सा कपड़ा हटाते हुए दिखाता है, तो वहाँ पे सिगरेट के निशान पड़े हुए हैं। लाइक उसके भाई को भी स्कूल में बुली किया गया है, बट वो फिर भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। अभी जो अपना जाओ होता है, अब वो बहुत कोशिश करता है, पर उसकी माँ के पास उसे जाने दिया नहीं जाता है। उसकी माँ की बॉडी अभी वहाँ पर पड़ी हुई है, इसलिए जाओ जाना चाहता था। उसकी माँ की बॉडी को फिर जलाया जा रहा होता है, पर जाजसू को देखने ही नहीं दिया जाता है। जाजसू बाहर ही रो रहा होता है, क्योंकि उसे अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा होता है। पूरा शरीर भीग जाता है जाजसू का, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई होती है, बट फिर भी उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। वो जैसे कि टूट गया हो, सब कुछ खो दिया उसने, सब कुछ। वो अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख पाया, वो
कॉल क्यों नहीं उठाया, वो काश कॉल उठा लेता। वो यही सोचते हुए पंच मार रहा होता है ज़मीन पर कि वो काश काश कॉल उठा लेता, काश। वो ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी उसका हम भाई उसके पास आता है, छोटा वाला, और वो कहता है माँ आपकी यादों में हमेशा रोया करती थी, माँ बहुत बीमार थी, काश मैं घर होता उस दिन, काश मैं घर होता। एंड ये कहते ही वो रोने लगता है, क्योंकि उसकी माँ को जब ये हुआ था तो वो भी बाहर ही गया था। जैसा होता है वो कहता है सारी मेरी गलती है। जो अपना छोटा भाई होता है जाओ का, वो कहता है माँ नहीं मानती, माँ नहीं मानती कि वो आपकी गलती है, माँ आपको बहुत मानती थी बड़े भाई साहब, बहुत ज़्यादा। माँ चाहती थी कि आप नॉर्मल इंसानों की तरह नॉर्मल लाइफ में घुले मिले। माँ ने आपको देखा था, आप हमेशा अलग रहते थे। मैं वहाँ से कहता था कि माँ आप मेरी फ़िक्र क्यों नहीं करते, बड़े भाई साहब की क्यों करते हैं, उनसे बड़े भाई की भी नहीं करते, तो बीच वाले भाई का इतना फ़िक्र क्यों। माँ हमेशा कहती थी साजिश वो अकेला है, उसे ज़रूरत है, उसे इस दुनिया में रहना सीखना पड़ेगा। वो तुम्हें पास बुलाना चाहती थी पर डरती थी, क्योंकि घर से अलग तो तुम ही हुए थे ना। माँ तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहती थी पर तुमने मौका ही नहीं दिया। माँ रोती रहती थी तुम्हारे लिए, पापा से लड़ाई करती थी, पर तुमने कभी माँ का सोचा ही नहीं। तुमने माँ से क्यों नहीं पूछा भाई कि क्यों आप ठीक नहीं लग रहे हो। माँ चाहती थी कि आप उनसे पूछो कि माँ आप ठीक नहीं लग रहे हैं। माँ चाहती थी कि आपको चल कर बताऊँ कि माँ मैं इस तकलीफ़ में हूँ। बेटे अगर माँ को खुद चल के तकलीफ़ नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे। अक्सर माँ ही क्यों समझे, बेटों को समझना चाहिए। माँ समझ के भी कुछ नहीं बोल पाई, क्या बोल पाती। जाओ भाई अपनी माँ की फीलिंग क्यों समझे, क्यों नहीं समझे जाओ भाई। एंड ये कहते ही उसका छोटा भाई उसका कॉलर पकड़ लेता है एंड साजिश रोने लगता है एंड सॉरी कह रहा होता है। साहब का छोटा भाई कहता है माँ चाहती थी आप एक नॉर्मल लाइफ जिए, सबसे इंटरेक्ट करें, इस दुनिया में जिए, माँ की आखिरी ख्वाहिश से पूरी कीजिएगा। शायद शायद माँ आपको माफ़ कर दे, शायद मैं आपको माफ़ कर दूँ। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं ये ब्लेम नहीं करूँगा कि आपकी वजह से माँ मरी, पर मैं बहुत नाराज़ हूँ, बहुत नाराज़ हूँ। एंड ये कहते हैं उसका छोटा भाई रो रहा होता है एंड जाओ से हक करते हुए कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। एंड जो उसका भाई होता है वो उसे ऐसे ही हक किया हुआ था, दोनों ही ऐसे एक दूसरे को हक किए हुए थे। साहब का बड़ा भाई उधर देख रहा होता है एंड उसका फादर भी। जो बड़ा भाई होता है वो कहता है पापा आपने ये अच्छा नहीं किया, बिल्कुल नहीं। साहब का हक था अपनी माँ को देखने का। जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं हक था, उसने ये हक ना कब का खो दिया था, कब का। एंड ये कहते ही उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं एंड उसकी आँखों में भी आंसू था। बड़ा भाई जाओ के पास जा नहीं पाता है बट उसको ये देखकर अच्छा भी नहीं लग रहा होता है, बट अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। साजिश उसी बारिश में रह जाता है। जब सब चले जाते हैं तब वो अंदर जाने की कोशिश करता है बट उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। हवीज़ाओ घाट के पाँव पकड़ते हुए कहता है मैं थोड़ी देर उस फ़ोटो के पास रहूँगा फिर चला जाऊँगा। एंड घाट को बड़ा अजीब लगता है तो वो हाँ कह देता है। साजिश अपनी माँ के फ़ोटो के पास जाता है एंड अपनी माँ के फ़ोटो को देखने लगता है, अपने सर को उस फ़ोटो के नीचे रखते हुए कहता है सॉरी माँ, मैं कभी समझ ही नहीं पाया, मैं हमेशा आपसे शिकायत करता था, आप मुझे हमेशा कॉल करते थे इस रीज़न से कि कहीं मैं आपको अपने दिल की तकलीफ़ बताऊं, पर मैंने नहीं बताया और नहीं आपसे पूछा
और मैंने हमेशा आपको ब्लेम किया, हमेशा। मुझे माफ़ करना माँ, मुझे माफ़ करना। मैं सच्ची में बिल्कुल अच्छा बेटा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ माँ। अभिनव वो ऐसे ही रो रहा होता है, दिल जैसे उसका टूट गया हो, खुद को कोस रहा होता है, ऐसे ही रोने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके सर पर कोई हाथ फेर रहा है। ऊपर देखता है तो उसे अपनी माँ दिखाई देती है, वो जैसे अपनी माँ को हक कर रहा हो। और गार्ड ये देखकर हैरान था, क्योंकि जाओ के पास उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जाओ अपनी माँ को इमेजिनेशन कर रहा होता है। जाओ को याद आती है अपने छोटे भाई की बात, कि उसके भाई ने कहा था कि माँ चाहती थी कि आप एक नॉर्मल लाइफ जियो, बाकियों की तरह इस दुनिया से इंटरेक्ट करो। अभी जो जाओ होता है वो वहीं पर रोते रोते सो जाता है। अभी गार्ड जाओ को कैसे निकाले? उसके फादर ने कह रखा था, लाइक जाओ के फादर ने उससे कह रखा था कि जाओ अंदर नहीं आना चाहिए, बट उसने अंदर आने दिया। एंड वो गार्ड इसी बात के डर में था। तभी उसके फादर वहाँ पर आज भी जाते हैं। गार्ड वो ये देखता है तो कहता है सर मैं इसे निकालने वाला था। एंड ये कहते हैं जाओ के पास जाने लगता है, बट उसके फादर उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते हैं रहने दो, उसे वहीं पर रहने दो। एंड ये कहते हुए वो ऐसे ही देख रहे होते हैं जाओ को। फिर बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं। नेक्स्ट डे जाओ को वहाँ से निकाला जाता है। जो बाकी जो रिचुअल्स होते हैं मरने के बाद वो निभाए जा रहे थे, जाओ जसू को शामिल नहीं किया जा रहा था। पर जाओ जसू दूर से ये सब देख रहा होता है एंड कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। बाल कटवाना पड़ता है आपको यहाँ पर, तो जाओ जसू भी फिर बाल कटवा लेता है। बाल कटवाने के बाद वो अपने घर पर था, घर की सफाई कर रहा होता है। तभी उससे वही वीआर गेम दिखाई देता है। वो उस वीआर गेम को लेकर अपने माइंड के पास लगाने वाला था, तभी वो उस वीआर गेम को लेकर डिस्ट्रॉय कर देता है। पूरा का पूरा उसे तोड़ दिया होता है। तोड़ने के बाद रोने लगता है एंड उससे वैन केसिंग याद आ रहा होता है, और वैन केसिंग का वादा जो उसने जाओ से लिया था। बट उसे अपनी माँ याद आ रही होती है। वो उस वीआर गेम को फिर ट्रैश में फेंक कर वो सारे घर की सफाई कंप्लीट कर देता है। एक गहरी सांस लेने के बाद फिर वो जॉब के लिए चला जाता है। हर जगह इंटरव्यू देता है, हर जगह जॉब मिलना जैसे उसके लिए बहुत नामुमकिन सा हो गया हो। बट वो हार नहीं मान रहा होता है, हर जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता है। एंड एक जगह उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। इंटरव्यू था आज, सेकंड इंटरव्यू। बहुत लोगों का एक बार इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर मेन लीडर इंटरव्यू लेंगे अपना जाओ। फिर वो मेन इंटरव्यू भी पास कर देता है एंड उसे वो जॉब मिल जाती है। जाओ बहुत खुश था, हंसते हंसते अपनी माँ के फ़ोटो के पास जाकर वो सारी बातें बता रहा होता है। जब वो बातें बता रहा होता है तब उससे रोना आने लगता है और वो मन में ही कहता है काश ये बातें जो मैं अभी बता रहा हूँ, काश मैंने वो पहले बताई होती तो माँ की आवाज़ रिटर्न से आ रही होती। अभी वो सिर्फ बोल सकता है, अपनी माँ की आवाज़ सुन नहीं सकता है। जब मौका था तब ऐसा कुछ हुआ नहीं, और जब मौका नहीं है तो ये हो रहा है। चीज़ें अक्सर पीछे छूट जाती है, हमें एक अफसोस ही होता रह जाता है कि काश ऐसा ना होता, काश मैं ऐसा ना करता, काश उस समय मैंने कुछ और किया जाता, कुछ और। ये रियल लाइफ बड़ी अजीब होती है, बहुत ज़्यादा अफसोस हर चीज़ का होता है, हर चीज़ का। साजसू इसी अफसोस के साथ जी रहा होता है, पर अब वो अपनी माँ का कहना मान रहा होता है। उसकी माँ चाहती थी कि वो रियल लाइफ से कनेक्ट होए, तो वो हो रहा होता है। बहुत घबराया हुआ था, बट वो अब दोस्त बनाने की भी कोशिश कर रहा होता है। न्यू ऑफिस में उसके दोस्त भी बने हुए होते हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं थे
पर थे। जहाँ पर वो फेक आईडी से भी बात करना बंद कर दिया था, अब वो बात करने लगता है। ग्रुप के सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि मर गया था क्या, अगला जन्म लेकर आया है। एंड जाओ उसी मजाक में हंस रहा होता है। एंड जाओ खुद की रियल आइडेंटिटी बताता है। वहाँ पर सब अपनी अपनी एक बार पहचान बताए थे, पर जाओ ने आज तक नहीं बताया। पर अब जाओ बताता है तो एक लड़का कहता है, यार तो मेरे घर के पास में ही रहता है। अब जो जाओ होता है वो कहता है, अच्छा। वो लड़का कहता है, हाँ तो कभी कॉफ़ी पे चले। वो जाओ होता है वो कहता है, डेट के लिए अप्रोच नहीं कर रहे हो ना। वो लड़का कहता है, ना 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 ना, तो खूबसूरत तो है बट ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अभी ग्रुप में ऐसी ही मस्ती चल रही होती है। जाजसू फिर कॉफ़ी के लिए जाता है, अच्छी खासी उस लड़के से बातें करता है एंड फिर बाद में अपने घर चला जाता है। वो अपने पापा से हमेशा सॉरी बोलता है, अपने दोनों भाइयों से भी, बट उसके फादर एंड उसके भाई उससे जैसे कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हों। अभी भी साल ऐसे ही बीतता जाता है। जाजसू पहले से बेहतर हो रहा था, दूसरों से इंटरेक्ट कर रहा होता है एंड अब काम पर भी ज़्यादा फोकस था। उसे एम्प्लॉयर का भी अवार्ड मिलता है एंड उसने वो अवार्ड सोशल मीडिया पे भी डाला होता है। अभी जो उसका ब्रदर था वो उस पोस्ट पर कहता है, कांग्रेट्स ब्रदर। एंड ये सुन के जाओ की आंखों में ये रीड करके जाओ की आंखों में आंसू आने लगता है एंड वो अपने भाई से मिलने की कोशिश करता है, कॉल करता है तो उसका भाई बोलता है, हाँ बोलो। जाओ बहुत घबराया हुआ था, अपने छोटे भाई से कहता है, अगर तुम फ्री हो तो हम खाने पे चल सकते हैं भाई। जो अपना उसका भाई होता है वो कहता है, मैं नहीं आ सकता। अभी जो अपना जाओ होता है वो कहता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। पर उसका छोटा भाई कहता है, पर आप आ सकते हैं, एक रेस्टोरेंट है मेरे दोस्त का, वहाँ पर आ जाइए और मुझे अपने पैसे से खाना खिलाइएगा, अब तो आप कमाने लग गए हैं। साजिद कहता है, हाँ तुम्हें जो चाहिए ना मैं दिलाऊंगा। उसका भाई कहता है, और मैं आपको छोड़ने वाला भी नहीं हूँ वैसे भी। अभी साजिद ना स्माइल करता है एंड कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल मत छोड़ना। एंड नेक्स्ट डे अपने जब भाई से मिलने जाता है तो वो उसकी नज़र में था कि वो सिर्फ अपने छोटे भाई से मिलने जा रहा है, पर देखता है तो वहाँ पर उसका बड़ा भाई भी बैठा हुआ ही है एंड उसके फादर भी। उसका पाँव वहीं पर रुक जाता है, पर छोटा भाई उसे वहाँ पर ले जाता है एंड बैठाता है। सब खाना खा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा शांति हुई पड़ी थी। खाना जब फिनिश हो जाता है उसके फादर अपने मुंह को क्लीन करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो जाओ, सब तारीफ़ करते होंगे ऑफिस में तुम्हारे, है ना। जाजसू कहता है, इतना भी नहीं। अभी उसके फादर कहते हैं, तुम्हारे दोस्त भी बने होंगे। जाजसू कहता है, नहीं उतने भी नहीं। तभी 3 लड़के वहाँ पर आते हैं जो कहते हैं, जाजसू फैमिली के साथ हो क्या? यार शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, तू नहीं होता तो मैं प्रोजेक्ट कर ही नहीं पाता। एंड ये कहते ही जाओ के शोल्डर पे हाथ रखते हुए उसके फादर से कहते हैं, आपका बेटा ना सच्ची में बहुत अच्छा है, एकदम सॉफ्ट हार्टेड। थैंक यू अंकल जी इतने अच्छे बेटे को पैदा करने के लिए। एंड दूसरा लड़का कहता है, हाँ अंकल ने कॉन्डम यूज़ नहीं किया तभी ये बाहर निकला। तो साहब होता है वो कहता है, चुप करो। एंड वो तीनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं, बट वो जाजसू की फिरकी नहीं ले रहे थे, दिल से अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। अभी जो उसके फादर होते हैं वो उठते हैं और कहते हैं, तुम्हारे माँ तुम पे प्राउड करती। एंड ये कहते ही चले जाते हैं। उसके फादर का इतना ही वर्ड उसे रोने पे मजबूर कर दिया होता है। तभी उसका बड़ा भाई उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, मम्मी सच्ची में खुश होगी तुम्हें देखकर मेरे छोटे भाई। एंड ये कहते ही वो भी उसके सर पर हाथ फेर के चला जाता है एंड साजिद अभी भी रो ही रहा होता है। छोटा भाई ये कहता है, अगर आप ऐसे ही रोते रह जाएंगे तो मुझे सामान कब दिलाएंगे? साजिद आंसू साफ करते हुए कहता है, नहीं हम चलते हैं सामान लेने। एंड ये कहते ही उसका हाथ पकड़ के उससे फिर बाद में शॉपिंग के लिए ले जाता है। वो एक अलग साइड पे गया था बिलिंग करवाने के लिए एंड उसका भाई अभी और शॉपिंग कर रहा होता है, क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग बिलिंग होगी, वहाँ का ये नियम था। तो वो एक चीज़ की बिलिंग करवा रहा होता है, लाइक एक अपार्टमेंट की, तभी उसका भाई दूसरे अपार्टमेंट से सामान ले रहा होता है। बिलिंग करवाने के बाद वो उसके सामान को रखने को कहता है एंड जैसे ही वो ऊपर जाता है तो देखता है कि उसके छोटे भाई को 2-3 लड़के परेशान कर रहे हैं। लाइक
स्कूल के लड़के हैं, हाई स्कूल के लड़के हैं, एंड उसे ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। साजिशों को गुस्सा आता है एंड सीधा वो उसके पंच मार देता है। उसका छोटा भाई कहता है नहीं जाओ भाई, रहने दीजिए। जो जाओ होता है वो कहता है ये बिल्कुल मत सोचना कि स्कूल में तुझे परेशान करेंगे तो मुझे बोलना, मुंह तोड़ दूंगा। याद रखना ये जाओ जसू का छोटा भाई है, और मैं ये सोचूंगा भी नहीं कि तुम दोनों मेरे से छोटे हो। तुम्हें मार कर गाड़ दूंगा कहीं, ये याद रखना। मेरे भाई को हाथ लगाया ना, जान ले लूँगा तेरी। अभी वो दोनों लड़के डर जाते हैं। अभी साजिशो अपने भाई को संभालते हुए कहता है तुम ठीक हो। जो अपना भाई होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। साहु कहता है तुमने बोला क्यों नहीं। अपना भाई कहता है, छोटा भाई साहु का, मैं डरता था। साजिशो अपने भाई के हाथों पर हाथ रखते हुए कहता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहेगा हर वक्त पर, हर घड़ी, हर मोड़ पर। डरने का कोई सवाल नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें कोई भी बुली करे मुझे बोलना, मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। एंड ये सुनते ही जाओ का छोटा भाई उसे हक कर लेता है एंड वो बहुत खुश था। साजिशो भी फिर अपने भाई को हमेशा प्रोटेक्ट करने लगता है, कॉल करके पूछता है, स्कूल में भी उसकी जांच पड़ताल करता रहता है। एंड अपना जाओ का छोटा भाई इस चीज़ से बहुत खुश है। अभी जाओ के बड़े भाई की शादी होने वाली थी। साजिशो सोचता है कि उसे कोई नहीं बुलाएगा, पर साजिशो को शादी में बुलाया गया था एंड मेहमानों के सामने अपने साजिशो को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एंड उसके फादर ने ही कहा था कि ये मेरा दूसरा बेटा है साजिशो। एंड साजिशो को ये सुनकर बहुत खुशी मिली थी कि वो उसे अपना सन रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। अभी उसके बड़े भाई की शादी हो जाती है एंड उसका छोटा भाई उसे छेड़ रहा होता है कि आपकी शादी कब होगी भाई। एंड जैसे ही उसकी शादी की बात होती है तो साजिशो को वैन कैसी याद आने लगता है। उसकी हंसी, उसकी बातें उसे वो याद आ रही होती है, बट वो उन सब चीज़ों को टालने की कोशिश करता है। शादी ख़त्म होने के बाद वो जब बाहर की तरफ जा रहा होता है तो वो एक बिलबोर्ड देखता है, जिस बिलबोर्ड में उसी वीआर गेम के बारे में बोला गया है। एंड साजिशो अपने हाथों को कस के पकड़ लेता है एंड उस वीआर गेम के बिलबोर्ड के सामने से जाने लगता है। अभी वो ऐसे ही बैठा हुआ था एक कैफ़े में, नाइट बहुत हो गई थी फिर भी वो कैफ़े में आया होता है क्योंकि अब उसका हेडेक हो रहा होता है इन सब चीज़ों को सोचकर। उसका भाई मैसेज करता है कि कहाँ चले गए भाई। एंड साजिशो कहता है कि मैं कॉफ़ी पीने आया हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। एंड उसका भाई ओके कह देता है। साजिशो बैठा हुआ था, तभी एक लड़का उसके पास आकर कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ क्या, आसपास बहुत कस्टमर हैं। जो साजिशो होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड वो लड़का वहाँ पर बैठ जाता है। साजिशो को जैसे ही हाँ बोल दिया गया होता है, अभी जो वेटर होता है वो आते हैं एंड कहते हैं ऑर्डर क्या है, और दोनों ने ही ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर की थी। अभी दोनों ने ही सेम ऑर्डर किया था तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। साजिशो उस पर्सन को देखकर हैरान था, हूबहू वैन केसिंग जैसा दिख रहा था, जिस वजह से वो कह देता है वैन केसिंग। वो जो लड़का होता है वो कहता है कौन है वैन केसिंग, मैं वैन केसिंग नहीं हूँ। अभी साजिशो अपने हाथों को पिंच कर रहा था एंड मन में कहता है ये क्या हकीकत है, आर यू रियल, जैसे कि वो उससे सवाल कर रहा हो खुद के मन में। जो पर्सन होता है वो कहता है क्या हुआ। जो साजिशो होता है वो नाम में सिर हिलाता है। अभी जो साजिशो होता है वो कहता है आर यू रियल। जो वो पर्सन होता है वो कहता है तो क्या मैं तुम्हें फेक लग रहा हूँ। जो अपना जाओ होता है वो नाम में सिर हिलाता है एंड कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। जो अपना मैन होता है, सॉरी मैन नहीं, वो जो पर्सन होता है वो कहता है वैसे मेरा नाम जेनियन है, क्या तुम मुझे जानते हो, जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। जो साजिशो होता है वो कहता है नहीं, मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारे जैसा दिखता है, पर तुम वो नहीं। जेनियन कहता है और वैसे आपका नाम क्या है, मैंने अपना नाम आपको बताया है। साजिशो कहता है मेरा नाम साजिशो है। अपना जेनियन हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
जाजसू एंड जाजसू भी जिनियन से रिटर्न में हाथ मिलाता है एंड जिनियन हूबहू वैन केजिंग जैसा ही दिख रहा होता है। दोनों ही ऐसे ही हैंडशेक किए हुए थे एंड दोनों के फेस पर स्माइल था एंड इसी स्माइल के साथ ये फैन फिक्सन ख़त्म होती है। माना उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, चीज़ों को बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है, बट ये स्टोरी मैंने ऐसे ही इमेजिन की थी। छोटी सी भी छोटी वन शॉट है ये। आई होप आपको अच्छी लगी हो एंड यू वी गो, जुलाई में मैंने एक और फैन फिक्सन ख़त्म कर दिया। इसके बाद वर्ल्ड ऑफ ऑनर नेक्स्ट चैप्टर डार्क मैजिक आने वाला था एंड उसके बाद आर यू रियल। बट क्या है ना, मुझे अपने जुलाई में एक स्टोरी ख़त्म और करनी थी, तो आर यू रियल वन शॉट था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको पहले निपटा देते हैं, इसलिए जुलाई में मैंने ख़त्म कर दिया एक और स्टोरी। और अब इसके बाद यू आर माई एनिमल का पार्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगा क्या वर्ल्ड ऑफ ऑनर नेक्स्ट चैप्टर डार्क मैजिक। तो आई होप आप उसके लिए भी एक्साइटेड हो। तो मैंने क्या किया है जुलाई में, हाँ मैंने ये वादा स्टार्ट किया एंड उसे फिनिश भी किया, और मैंने वो भी स्टार्ट किया क्या यू आर माई एनिमल, जो मैंने फिनिश नहीं किया है, जो इतना आसान नहीं है, बट मैंने स्टार्ट तो किया है ना। एंड मैंने इस एफ को भी ख़त्म कर दिया और मैं नेक्स्ट एफ भी लाने वाली हूँ। एक नया एफ स्टार्ट तो कर दिया ना, तो मैंने बहुत कुछ चीज़ें कवर किया है जुलाई में। तो नेक्स्ट मंथ में और भी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। और जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।